और मुसलमान का हर काम अल्लाह पाक उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज हमारी अक्सरियत नेकियों के रास्ते से दूर होती जा रही है। शायद इसी वजह से हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बीमार है तो कोई कर्जदार, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार है, कोई तंगदस्त है तो कोई बेरोजगार, कोई औलाद का तलबगार है कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, तो कोई नाफरमान औलाद की वजह से बेजार है, अल्लाह ऐसा नाफरमान बेटा पैदा क्यों हुआ। अलगरज हर एक किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। इन तमाम परेशानी को वाहिद हल अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों में लग जाना है। प्यारे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हम अपनी जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे जिंदगी गुजारने का अंदाज ये दुरुस्त नहीं है। हमारे अंदर न इबादत का ज़ौक़, न तिलावत का शौक़, न खौफ खुदा में रोना, न इश्क मुस्तफ़ा में तड़पना। हम अपनी ज़िंदगी को यूँ गुजार रहे हैं गोया कि हम दुनिया में हैं, हमेशा के लिए हैं, अब कभी दुनिया से हमें जाना नहीं। ऐसा नहीं, मौत आए नौजवान भी चल दिए, खूबसूरत पहलवान भी चल दिए, दबदबा दुनिया ही पे रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक मिल जाएगा, कुछ नेकियां कमा लो, जल्द आखिरत बना लो, कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का। आज चोट देने के लिए अर्ज करूं, एक तादाद मुसलमानों की जो जुम्मा के दिन अपने बच्चों को नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, उनकी उंगली पकड़ते हैं, उंगली पकड़ के मस्जिद के लिए जुमा में तशरीफ ले जाते हैं। वो जुमा अदा करता है, बच्चा देखता है, बड़ों का देखकर वो अपनाता है। बच्चा देखता मेरे वालिद उंगली पकड़ के जुमा में लेके जा रहे हैं, बच्चे ने जुमा की नमाज अदा कर लिया। जुमा नमाज अदा करने के बाद वही वालिद जिसने उंगली पकड़ के जुमा के लिए मस्जिद में ले गया, वो जुमा के बाद नहीं असर में गया, नहीं मगरिब में गया, नहीं इशा में गया, नहीं फजर में गया, एक हफ्ते तक नहीं गया। अब वो बच्चा यही अंदाज को देख रहा था और कैच कर रहा था कि मेरे वालिद ने जो सख्ती किया, मेरे वालिद ने जो तरबियत किया, वो तो जुमा के दिन के लिए तरबियत किया। वही बच्चा जब बड़ा होता है वो एक दिन का नमाजी बनता है। जिस तरह वालिद उस बच्चे की उंगली पकड़ के जुमा के दिन गए थे, यही वालिद हर वक्त बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद में जाते हैं। आज घर घर जो बेनमाजी से भरा हुआ है, कोई घर बेनमाजी से भरा हुआ नहीं पाया जाता। माज़रत के साथ हमारी तरबियत बहुत गलत हो रही है। हम अपनी जिंदगी को इस तरह गुनाहों के दलदल में धंसा दिए हैं कि हमें गोया के न खौफे खुदा न इश्क मुस्तफा, ये भी नहीं वो भी नहीं। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, खुदारा अपनी जिंदगी पर जुल्म मत कीजिए, अपनी जानों पर जुल्म मत कीजिए। हम अब आज जनाब हैं, कल यही मस्जिद से सदा आ जाएगी कि फुला का इंतकाल हो गया। हम बोलते रहे अरे ये तो कल हमारे साथ बैठ के चाय पिया था, कल तो मैंने इसके साथ बैठ के बात की थी, इंतकाल हो गया। जी मौत इसी का नाम है। मौत आए नौजवान भी चल दिए, खूबसूरत पहलवान भी चल दिए। आने का सिस्टम है, पहले परदादा फिर दादा फिर वालिद फिर हम, मगर जाने का सिस्टम नहीं है। जब दादा मौजूद होते हैं पोता का इंतकाल हो जाता है, सास का मौजूद है और उनकी बहू का इंतकाल हो गया, नवासे का इंतकाल हो गया, नाना मौजूद हैं। जी क्योंकि ये मौत जो हम जिंदगी जो ले रहे हैं ना, सांस, ये सांस की गिनती हमारे आपके बस में नहीं। रब ताला बंदों की सांसें को गिनती पूरी फरमाता है। अब पता नहीं मेरी सांस की गिनती कब पूरी हो जाए। कोई ईयरफोन लगा के कान में गाना सुन रहा है, हो सकता सुनते सुनते उसकी सांस की गिनती पूरी हो जाए। कोई फिल्में ड्रामा देख देख के अपना वक्त गुजार रहा है, हो सकता है फिल्म देखते देखते सांस की गिनती पूरी हो जाए। पता तो नहीं ना है, पता होता तो इंसान तैयारी करता। जब पता ही नहीं है कि मौत कब आएगी, सांस का माला कब टूट जाएगा, तो इंसान को मुतनब्बे हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए। पता नहीं गुनाह करते करते अगर मैं तन से रूह निकल गया, रब ताले के बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे। कभी हमने गौर किया दिन के उजाले में जो गुनाह करते हैं, रात के अंधेरे में जो गुनाह करते हैं, लोगों के सामने जो गुनाह करते हैं, लोगों से छुप कर जो गुनाह करते हैं, हमने कभी एहसास नहीं किया। मिरर के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को चमकाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। अपने कपड़े में कोई गर्द गुबार लग जाए बेचैन हो जाते हैं, कपड़े में अगर गर्दा लग जाए, कीचड़ लग जाए, बेचैनी बढ़ जाती है। इसको सर्फ एक्सल से, साबुन से दूर करते हैं। हैरत की बात है, इंसान जब गुनाह करता है दिल पे सियाह नुक्ता लग जाता है, वही सियाही नुक्ता उसके दिल को बिल्कुल काला गंदा सियाह कर देता है। ऐसा उसके दिल पर कोई बातें दिन की असर नहीं करती। हम अपने दिल पे गौर कर लें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये बंदे पानी से तू चेहरा साफ करता है, अपने हाथ को साफ करता है जिस पर लोगों की नजर है,
अब तो उस रब की बारगाह में जा रहा है जो बादशाह हकीकी है। उसकी बारगाह में जाने से पहले तूने क्या अपने दिल को साफ किया? हमने अपनी जिंदगी को यूं ही गुजार लिया, कोई कि मरना ही नहीं। याद रखिए, मौत तो आनी है, मौत की कुछ कैटेगरी है। एक मौत ऐसी आनी है, गुनाहगार की रूह इस कदर निकलेगी शक्ति के साथ, अगर किसी की ब्रेन में गोली मार दिया जाए, इससे ज्यादा तकलीफ गुनाहगार की रूह निकलते वक्त होती है। अगर किसी इंसान को बगैर बेहोश किए ऑपरेशन कर दिया जाए, इससे ज्यादा तकलीफ गुनाहगार की रूह निकलते वक्त होती है। मगर इसी तरह जब उसकी तन से जो रूह निकल जाएगी, कब्र में पहुंच जाएगा, फरिश्ते गरजदार आवाज में आएंगे, उसी बेनमाजी से सवाल करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? बंदे ने रब की बंदगी कभी किया ही नहीं, कहेगा हाय हाता लादरी, अफसोस अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम। फरिश्ते सवाल करेंगे, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? बंदे ने कभी दीन इस्लाम को समझा ही नहीं, उससे कहेगा हाय हाता लादरी, अफसोस अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम। प्यारे आका मीठे मुस्तफा के बारे में जब सवाल होगा, बंदा कहेगा हाय हाता लादरी, अफसोस अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना सवाल का जवाब जब बन नहीं पाएगा, उसके लिए ललचाने के लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, फोन बंद कर दी जाएगी, तो कहा जाएगा अगर तेरा जवाब दुरुस्त होता तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती। जब कब्र में हुजूर पाक की पहचान ना मिली, ना उठ सकेगा कयामत तलक, खुदा की कसम, जिसको नबी ने अपनी नजरों से गिरा के छोड़ दिया। और नेक लोग की रूह इस कदर आसानी के साथ निकाली जाती है कि अगर बाल, अगर आटा गूंधा हुआ बाल अगर उसमें पड़ जाए, जिस कदर आटे से आसानी से बाल इंसान निकालता है, इस कदर नेक लोग की रूह निकाली जाती है। जब वो कब्र में जाएगा, सवाल होगा, मन रब्बो का, बंदा जवाब देगा रब्बी अल्लाह। एक काश हमारी जुबान पे जारी हो जाए रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब फरिश्ते सवाल करेंगे, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? बंदा जवाब देगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तीसरा जो है, ये नहीं पूछा जाएगा कि बता खाने काबा को जानता था कि नहीं, बता कुरान पाक को पहचानता था कि नहीं, बता मदीना शरीफ को जानता था कि नहीं। नहीं, जो लाश में जो सवाल होगा वही सवाल होगा जिसकी तरफ हम दुनिया में क्या करते थे। हम सरकार की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। हम अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, तेरी जब की ईद होगी, जब मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना। मदीने वाले हम दुनिया में तरफते थे, मगर रब ताला ने किसी की तरफ को कबूल फरमा लिया। कोई खुशी खुशी इजहार करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रात क्या सोया, मेरी किस्मत क्या जागी, मैंने ख्वाब में प्यारे आका की ज़ियारत कर लिया। मगर हर के नसीब में नहीं। जिसको हुजूर पाक का दीदार ना हुआ वो मायूस ना हो। अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल बंदों की रूह निकाल के तोहफा दे रहा है, वो क्या? बिन मांगे अपने महबूब की ज़ियारत करवाने वाला है। अब प्यारे आका के बारे में सवाल होगा, क्या सवाल होगा? मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता है? बंदा आशिक मुस्तफा है ना, वो कहेगा हुवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है, मेरे तो आप ही हैं सब कुछ, रहमत आलम, मेरे तो आप ही हैं सब कुछ, रहमत आलम। मैं जी रहा था जमाने में आप ही के लिए। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं या इस दिलरुबा के वास्ते। अब थोड़ा गौर करें, जब मेरे आका पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए हमको याद किया, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, कब्र में मेरे आका ने हमें याद किया। यहाँ तक कि जब हश्र में जाएंगे वहां मेरे आका हमारा साथ देंगे। हौज़े कौसर पर जाम भर भर के पिला रहे होंगे, वहां पे पुल सिरात से लोग कट कट के जब गिर रहे होंगे, वहां मेरे आका सल्लिम सल्लिम की धारत से वहां पे धारत बंधा रहे होंगे। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा। जिक्र उनकी अपनी आदत कीजिए। आला हज़रत उसी सारे मंजर को आप अपने शेर में क्या फरमाते हैं कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, इन्ना आक़ैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, नाफे नाफे शाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की धारत से पुल से पार लगाते ये हैं। ये वो मेरे आका हैं कि पुल से पार करा रहे हैं। और हम देखें हम सरकार को कितना खुश कर रहे हैं। मेरे आका का फरमान है कुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह,
नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम मोहब्बत रसूल का दम तो भरते हैं, कभी हमने हुजूर पाक की आंखों को ठंडक पहुंचाया है? मस्जिद में जाते हैं, फारिग होते हैं, इस्तिंजा करते हैं, लौट के चले आते हैं। मौजिन कह रहा है हय्या अलस सलाह, और नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, और कामयाबी की तरफ। कामयाबी समझते हैं हम चबूतरे में बैठकर, कामयाबी समझते हैं चाय की दुकान में बैठकर। कामयाबी उसमें नहीं है। अल्लाह पाक का दीदार करने की सबकी ख्वाहिश है, रब ताला की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट है, इसको हम फॉलो करें। अल्लाह पाक फरमाता है फमन कान यरजुल लिक़ा रब्बिही, तो जिससे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो, फलयामल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि अच्छे अमल करे। वला युशरिक बि इबादती रब्बिही अहदा, और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक ना करे। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुसलमान के लिए सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट जो इबादत है वो है नमाज। मगर अफसोस आज मस्जिद वीरान है। इस मस्जिद को कौन आबाद करेगा? कोई गैर तो आबाद नहीं करेंगे, हम ही तो आबाद करेंगे। जब मस्जिद में मुक्तदी नहीं जाएगा, मस्जिद में बद्दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा। हो सकता है मेरी रिस्क से बरकतें खत्म हो जाए। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, हमको वाइदे नहीं पता होती है। आज गुनाह इंसान करता है, फौरन लज्जत मिल जाती है। इंसान नेकी करता है, उसको दिख नहीं पाता है। याद रखिए, गुनाह लज्जत की वजह से कभी नहीं करना चाहिए। लज्जत इंसान की खत्म हो जाएगी और गुनाह इंसान का बाकी है। कभी मुशक्कत की खातिर इंसान को नेकी नहीं छोड़ना चाहिए। मुशक्कत खत्म हो जाएगी, वो नेकी बाकी रह जाएगा। रात भर इंसान फिल्म में ड्रामा देखा, किसकी वजह से? लज्जत की वजह से। लज्जत खत्म, गुनाह तो रिकॉर्ड हो गया। अगर फजर की नमाज में उठ जाएंगे, मुशक्कत है, ठंड है, फिर भी उठ रहे हैं, किसके लिए? मौला तेरे लिए। जिस रब के लिए उठे हैं, रब तआला हमें बुलंदी अता फरमाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खा के मिलकर गुले गुलजार होता है, हम नमाज छोड़ने को तो छोड़ दें। कभी वायदे समझा है? अभी माचिस का तीली आप जलाकर पैर के नीचे रख लीजिए, तब पता चलेगा आग की क्या तपिश होती है। अभी आग के पार से पैर आप हटा सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी, आपके पास ताकत है। मगर जो बेनमाजी के लिए सबसे लाइट, सबसे हल्का जो अजाब है, उसे आग की जूती पहनाई जाएगी। अल्लाह पाक की तरफ सबसे हल्का अजाब क्या है? बेनमाजी के लिए, गुनाहगारों के लिए, उसे आग की जूती पहनाई जाएगी। क्या हमारे पास इतनी ताकत है? अब वो जूती कैसी? जब तक रब ताला ना चाहे, वो जूती हमारे पैर से नहीं निकल पाएगी। हम तो इसको मजाक समझ लिया है। हमने दीन में आना कोई के बिल्कुल आसान। इस दीन के खातिर बिलाल हबशी ने कैसे कुर्बानियां दिया, हम भूल गए। इस दीन के खातिर खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला ने कैसे कुर्बानी दिया, हम भूल गए। क्योंकि बिन परेशानी उठाए हमारे दादा परदादा कलमा पढ़ लिए थे, हम भी कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हो गए। इस्लाम की खातिर तैफ के मैदान में खेमा खेमा जा जाकर कुफ्फार को इस्लाम की दावत पेश करने के लिए मेरे आका ने कैसे कैसे परेशानियों का सामना उठाया है। पैर में हुजूर पाक के लोग पत्थर मारा करते थे। मेरे आका का कदम खून से लहूलुहान हो जाया करता था। जब आका बैठ जाते थे, कुफ्फार उठाते थे हुजूर पाक के जिस्म पर, कभी ऊंट की ओझरी रख देते थे। कोई खबीस हुजूर पाक के गर्दन को ऐसा बांधता था कि आंख मुबारक बाहर आ जाते थे। हमने दीन को मजाक समझ लिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बंदा नमाज छोड़ता है ना, बस कुछ वईदे सुन लीजिए, क्योंकि वक्त भी मेरा हो चुका है। जो नमाज छोड़ता है उसके वईदे, सबसे जो लाइट में अज़ाब हमने सुना कि आग की जूती। और बेनमाजी के लिए जो अल्लाह पाक ने जो एक अज़दहा नामी एक सांप मुसल्लत किया है, उसकी लंबाई, इंसान चलता रहे चलता रहे चलता रहे, 1 माह के बाद जब उसकी अल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब क़िबला, दिलबर शाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमको अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह 2 जहां में अपना बेड़ा पार है। ये उलमा अहले सुन्नत वो हैं जो अंबिया के वारिस हैं, ये वो हैं जो नाइबे रसूल हैं। इनका देखना हुजूर पाक का देखना, इनसे मुसाफा हुजूर पाक से मुसाफा। बस एक वईदे सुन लीजिए, उसके बयान का इख्तिताम। बेनमाजी के लिए अल्लाह पाक ने जो अजाब मुसल्लत किया है, उस अजाबों में एक अजाब है अज़दहा सांप। उसकी लंबाई, इंसान चलता रहे 1 महीने तक चलता रहे, तो जहां तक उसकी 1 माह की मुसाफत खत्म हो जाएगी, वहां पर उस सांप की लंबाई खत्म होगी और उसके नाखून लोहे के। इंसान चलता रहे, जब 1 दिन मुकम्मल हो जाए
तब उसके नाखून जो लोहे की लंबाई नाखून इस कदर के एक दिन चले तब उसकी नाखून की लंबाई खत्म और उसका चेहरा ऊंट की गर्दन की तरह, आंखों में आग। वो बेनमाजी को जब वो अजदहा सांप लोहे वाले नाखून से एक बार जब डंक मारेगा तो इंसान 70 गज जमीन में धंस जाएगा। बर्दाश्त करने की ताकत है नहीं है। तो खुदारा प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने जानों पे जुल्म मत कीजिए। खुदारा कुछ नेकियां कमा लो, जल आखिरत बना लो। कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का, ना बेली हो सके भाई, ना बेटा बाप ते माई। तो किस मिलता है सौदाई, अमल ने काम आना है। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का, जमीन की खाक का सोना है, ईंटों का सिरहाना है। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इंसान को अगर सवरना हो तो एक आयत करीमा काफी है। इंसान को सवरना हो एक हदीस पाक काफी है। और ना सवरने वाले के लिए 4 घंटा बयान भी कर दिया जाए वो भी कम है। अपने आप को संभालने वाला ज़हन लेकर यहाँ आएंगे, जब खाली करके बैठेंगे अल्लाह की रहमत से कुछ ना कुछ इसमें डाला जाएगा। जब ऐसे बैठेंगे भर के तो कुछ भी आपके अंदर नहीं हो पाएगा। यकीनन हमारी जिंदगी बेहद मुख्तसर है। हम लम्हा व लम्हा मौत के करीब होते जा रहे हैं। अनकरीब हमें अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। नजात तमाम जहानों के पालने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल की इताअत और मोमिनों पर रहम करम फरमाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इत्तिबा में अल्लाह का शुक्र एहसान अजीम है। रब ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान किया, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथों में अता फरमाया, मसलके आला हज़रत पे हमें गामज़न फरमाया, गौसे पाक की गुलामी हमें अता फरमाया। अल्लाह पाक ने बिन मांगे अपना महबूब हमें अता फरमा दिया। हम जितना शुक्र करें उतना कम है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।